हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। यूपीटीपीएलएससी के जियोग्राफी के पार्ट को हम कंप्लीट करा रहे हैं, जो 5 नंबर्स का आएगा, जिसका टॉपिक सिलेबस से दिया गया है। उसके हम विभिन्न टॉपिक को अलग अलग आपको पढ़ाए हैं, जिसमें में से आज जियोग्राफी का जलवायु के पे हम चर्चा कर रहे हैं। जलवायु में वायुमंडल को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी परतों के बारे में, भूकंप के बारे में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे जलवायु, मौसम और टाइम जोन का ही एक पार्ट है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आइए कुछ रूल्स जान लेते हैं कि रूल्स में क्या होता है कि ताप और दाब के बीच जो रिलेशन होता है वह उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। इट मीन्स कि अगर जहाँ पे दाब कम होगा वहाँ पे ताप अधिक होगा। बस केवल एक मेथड को आप याद कर लीजिए कि आपको ऐसी चीज़ें याद हो जाएंगी जो बहुत ही हमेशा कन्फ्यूजिंग बनती थी ज्योग्राफी में। इसी बात को लेके आप चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो ताप और दाब, ठीक है, मैंने रिलेशन आपको बता दिया, ताप और दाब के बीच हम लोगों ने रिलेशन को बता दिया। तो अब देखिए कि दाब किसको हम बोलते हैं कि जैसे कि ये अर्थ है, लेट हम लेके चल रहे हैं कि अर्थ है ये हमारा। ठीक है, तो इसके ऊपर वायुमंडल, वायु कल हमने बताया था, वायुमंडल के बारे में चर्चा किया था। तो एक दबाव पड़ता है, ठीक है, उसको हम वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की वायुमंडलीय दबाव होती हैं। तो उसको मापा किस में जाता है? मापन किया जाता है बैरोमीटर में। ठीक है, क्वेश्चन है पूछा जाता है कि अचानक अगर बैरोमीटर का देखिए, मैं फ़ोटो आपको लगाया हूँ। अगर इसमें जो होता है Hg पारा डाला गया होता है, जैसे थर्मामीटर में यूज किया जाता है, तो उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो अगर अचानक गिर जाता है तो उसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। ठीक है, तूफान आएगा। एंड सेकेंड थिंग कि धीरे धीरे गिर रहा है तो मतलब मौसम साफ हो जाएगा। अगर ऊपर उठ रहा है तो इट मीन्स कि मौसम में चेंजेज आएंगे या वर्षा होगी। ठीक है, अब दाब का बढ़ना, ठीक है, और घटना। देखिए, दाब घटना का मतलब कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इवेंट है और यहाँ पे कम है। ठीक है, दाब और बढ़ना। अब जैसे कि दाब का बढ़ने का मतलब कि आप ये सुने होंगे कि जो महासागर में होते हैं, बैंथिक बोला जाता है कि वह अंदर में जिनका प्रेशर ज़्यादा वो झेल सकते हैं। कि किस बात का प्रेशर? वायु और पानी का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा जो झेल सकते हैं, वह बहुत ही नीचे होते हैं। अगर उनको हम बाहर ला के रखते हैं तो उनकी बॉडी पूरी तरह से फट जाती है। ठीक है, कुछ अब हम रूल पे डिस्कस करेंगे कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जब किसी की मृत की बॉडी होती है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो जिसको हम बोलते हैं हार्ट रेट, जिसका हम अपने पास से बोलते हैं कि बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो वह भी बाहर की तरफ ढकेलता है, जिससे कुछ ना कुछ बाहर के वायुमंडल पे प्रभाव डालता है। लेकिन जब आदमी का डेथ हो जाता है तो वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति का डेथ हो चुका है उसकी जो बॉडी होती है वह भारी हो जाती है, ना कि हल्की हो जाती है। लोगों के माइंड में आता है हल्की हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वह भारी हो जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत ही भारी हो गया है। ठीक है, अब दाब यहाँ पे क्या होता है? बढ़ना हो गया। अब हम आपको बता दिए बढ़ना, और घटने में क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ देखिए, पॉइंट देखिए, घटने में क्या हो जाएगा कि अचानक घटेगा तो वह क्या आ जाएगा? तूफान आएगा। क्योंकि वह उसमें क्या बताता है कि बहुत ही ज़्यादा दबाव को बताता है। ठीक है, इसका होता है 1034, ठीक है, इसको बैरोमीटर होता है, मिली करके होता है। और पृथ्वी पर वायुमंडल की पेटियां जो हैं कि वह 7 है, मैंने आगे डिस्कस किया है। अब इस टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि ये देखिए हमारा बैरोमीटर है। इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है या किस चीज़ के नापने के लिए यूज किया जाता है? या तो ये पूछ लिया जाएगा या तो ये बोल दिया जाएगा बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है। सेकेंड थिंग कि अब देखिए पुनः हमारा पूरी तरह से ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ है तो ये ऊपरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल में देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो आप बताइए कि नॉर्थ पोल में अभी मैंने क्या बताया कि ताप और दाब एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स का मतलब कि ताप अगर बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अब बताइए कि इस पे क्या होगा? ठीक है, इस पे जो ध्रुव हैं वहाँ पे क्या होगा? ताप जो होगा एकदम कम होगा। ठीक है, एकदम कम होगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हमारा होगा? दाब अधिक होगा। अंडरस्टैंड? अगर दाब अधिक है तो दाब हमेशा किधर से किधर की ओर चलता है? वायु किधर से किधर की ओर चलती है? हाई इंटेंसिटी, हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, हाई से
जस्ट लाइक आप यूज करते हैं बॉटल, गैस की बॉटल यूज कर रहे हैं, तो वह फोड़ देंगे तो वह तुरंत बाहर की तरफ भागेगा, ना कि अंदर की तरफ, ठीक है। तो वह हाई से लो की तरफ जाता है। अब बताइए आप कि अगर हाई से लो की तरफ जा रहा है तो यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेगा। तो यह इसको अलग अलग पेटियों में बांटा गया है। अब मैं आपको, अब बस इतना आप जान लिए कि दो रूल हुआ, एक ताप और दाब का रिलेशन, एक हाई से लो की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पे विषुवत रेखा, ठीक है, 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा 0 डिग्री पे है लेकिन 5 तक असर रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप बताओ कि अगर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे ताप ज़्यादा होगा, दाब कम होगा। अब समझ रहे हैं, ताप ज़्यादा होगा, दाब कम होगा, ठीक है। ताप ज़्यादा होगा, दाब कम होगा, ठीक है। अब इसको हम 5 डिग्री से 5 तक, क्योंकि विषुवत रेखा है तो यहाँ पे ताप इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि सूर्य एकदम ऊपर चमकता है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया कि इस एरिया में हमारा हो गया विषुवत, ये जिसको बोलते हैं कि निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाई ताप है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि ये बीच में देखिए गैप है, ठीक है। अब बीच में आएंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये हमारा हो जाएगा उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। यह होता है 30 से 35 और नेक्स्ट हमारा 60 से 65 आएगा कि निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। अब बताते हैं कि इसको बांटा क्यों गया है, बांटने की ज़रूरत क्यों थी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसको बांटने की यह ज़रूरत थी, हाँ, कि अगर ये अर्थ है, ये बीच में हमारा विषुवत रेखा आ गया, इसको 5 डिग्री 5 डिग्री। अब 30 से 35 इसलिए बांटा गया। आप बताइए कि अगर ये निम्न वायुदाब है तो कहीं तो हाई, कहीं अगर हम बांटेंगे नहीं तो ऊपर में देखिए ये हमारा हाई है, ठीक है, ऊपर में हाई है और इधर भी ऊपर में हम हाई है। तो पूरी तरह से ये एक मौसम तो पाया नहीं जाता है कि मतलब कि जो विषुवत रेखा के ऊपर वाले कंट्रीज हैं उनके पास अलग प्रकार की जलवायु है, नीचे पे अलग प्रकार की जलवायु है। तो कहने का यह मेरा तात्पर्य है कि कहीं पे वर्षा होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है, कहीं पे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि जैसे वनस्पति अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे विषुवत हो गया, फिर 30 से 35 डिग्री पर हमारा ये यहाँ पे क्या निम्न वायुदाब है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उच्च वायुदाब। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि देखिए निम्न वायुदाब, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उच्च ताप है तो यहाँ पे दाब अधिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से नीचे बांट दीजिए। ये हमारा हो गया 30 से 35, ये हो गया 60 से 65, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। अब देखिए आप कैसे याद करेंगे, मैं बताता हूँ। इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे आते हैं तो ये हमारा ध्रुव है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर होगा तो यह लो प्रेशर की तरफ भागेगा, लो प्रेशर की तरफ भागेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट में यहाँ पे हमारा क्या है कि इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र, शीत और उष्ण क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा होगा कि निम्न वायुदाब आ जाएगा। तो आप बताओ कि नीचे अगर उच्च वायुदाब है और ऊपर जो है निम्न वायुदाब है, तो इस प्रकार से ऊपर इसको जाना पड़ेगा, इस प्रकार से ऊपर ये जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, तो सीधी बात कि यहाँ पे हमारा निम्न है, फिर उच्च है, फिर निम्न है, फिर उच्च है। अंडरस्टैंड? बस इसको इस लॉजिक से आप समझिएगा कि वायुदाब जो होता है कि उस पर ताप का प्रभाव होता है और हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी की ओर जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार पछुआ और पूर्वा आपने सुना होगा। पूर्वा जो होती है कि देखिए हमने एक रूल आपको बताया, वन रूल कि ताप और दाब का, दूसरा कि हाई इंटेंसिटी से लो इंटेंसिटी, तीसरा जो होगा रूल कि जिधर से चलती है उसका नाम उधर का ही पड़ता है। जस्ट लाइक कि पूरब से चल रही है तो उसका नाम पूरब होगा, पश्चिम से चल रही तो उसका नाम पश्चिम होगा, ठीक है। तो ऊपर से देखिए, अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा कि ऊपर से चल रही थी तो यह पूरब से चल रही है। देखिए इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ठीक है। तो ये जो हमारा पूर्वा है हो गया, ठीक है। इस वाले बीच में हमारा क्या चलता है, पश्चिम से चल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पछुआ बोलते हैं। और इधर क्या चलती है, हमारा व्यापारिक पौने चलती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब हम आ जाते हैं कि चक्रवात, ठीक है, दाब हमने पढ़ लिया, अब आ जाते हैं हम चक्रवात, ठीक है। चक्रवात किसको बोलते हैं कि देखिए, चक्रवात बोलते हैं जब हाई जो होता है कि बाहर होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब, आप बताइए कि हाई से लो की तरफ जाता है, हाई से लो तक की तरफ जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ इसका चक्षु बोला जाता है कि इसके बीच में जब बहुत ज़्यादा बाहर प्रेशर हो जाएगा तो इसके बीच में क्या पड़ जाता है कि हमारा निम्न वायुदाब होता है, जिसकी वजह से ये तुरंत ये सारी हवाएं इसके बीच पॉइंट पे जाने लगती हैं, जो जिसको हम बोलते हैं चक्रवात, जिसकी वजह से वह उठ जाता है। और अलग अलग, अब इसी के उल्टा प्रति चक्रवात होता है, उसमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे हाई प्रेशर होता है, इधर ये बाहर जाने लगता है। क्योंकि रीजन क्या होता है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में, क्योंकि एक स्थिति में चक्रवात आया है तो जैसे ज्वार और भाटा, उसी प्रकार की अगर शांत माहौल रहना है, जलवायु शांत होना है या मौसम को शांत होना है, तो वहाँ पे प्रति चक्रवात भी आना पड़ेगा। तो उसी की वजह से यहाँ जब हाई इंटेंसिटी हो जाती है तो लो की तरफ, बाहर की तरफ भागती है, तो वह एक अच्छा संकेत होता है किसी देश के लिए। तो अब हम आ जाते हैं, नाम पूछा जाता है। टर्नेडो जो है यूएसए में, साइक्लोन जो है बंगाल की खाड़ी में, और नीलम करके भी होता है इसमें बांग्लादेश के टाइप में, ठीक है। यास हुआ, तौकाते हुआ, छिपकली हुआ, गुलाब हुआ, ये सब जो हमारे होते हैं करंट के होते हैं। पर एक क्या है, स्टैटिक जीके का है। हरिकेन, हरिकेन कैरेबियन सागर में, एक कैरेबियन सागर में, और प्रति चक्रवात में क्या होता है कि उसका उल्टा होता है कि इसमें जो मतलब कि ये पूछा जाता है कि निम्न वायुदाब किस साइड होता है। निम्न वायुदाब इसमें जो होता है बाहर के साइड होता है, और चक्रवात में क्या होता है, अंदर के साइड निम्न वायुदाब होता है, ठीक है। टाइफून जो होता है चाइना में होता है, और विली विली जो होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब आ जाइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसी में, वायुदाब में ही पौने। पौने हमारे आसपास पौने कितने प्रकार की होती हैं, हम कितने प्रकार की पौने जानते हैं। जो हवा चल रही है वहाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। एक तो ऐसी हवा है जो कि हमेशा चलती है, उस बात से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वो हमारी जलवायु में आ जाती है। कुछ पौने होती हैं जो किसी विशेष समय में चलती हैं, जैसे ठंडी में चलना, बरसात में अलग चलना, गर्मी में लू चलना, ये हमारी मौसमी है। स्थानीय कुछ ऐसी पौने हैं जो स्पेसिफिक उसी स्टेट में या उसी माहौल में चलती हैं, कि जस्ट लाइक जैसे कि दिल्ली की बात किया जाए तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ का इफेक्ट होता है, तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेंगी कि ठंडी में बरसात होगा और हल्की हल्की सी हवाएं आएंगी, ठीक है। तो ये स्थानीय हो गया। तो आइए प्रचलित जो हमारी हो जाएंगी वह व्यापारिक, पछुआ और पूर्वा। पूर्वा कहाँ पे थी, ये हमारी ध्रुवी थी, ठीक है। पूर्वा हमारी जो थी वह ध्रुवी थी, और पछुआ कहाँ था, जो पछुआ जो हमारा 30-35 से 60-65 की तरफ जो जा रहा था। और व्यापारिक जो व्यापारिक, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यह व्यापार में आसान बनाती थी। रीजन क्या होता था कि विषुवत रेखा जो है तो वहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलेंगी। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जो प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हवाएं जो है ऊपर उठेंगी, जिससे कि उनको चलना आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसी में अक्षांश होता है 30 से 35 के बीच होता है, जो कि वहाँ पे आसानी से, मतलब कि व्यापारिक हवा वहाँ पे जो पहले के लोग आते थे व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पे आराम से जहाज़ें आराम से जाती थी। उसी की वजह से वो लोग जो इटालियन होते थे, उनको फारस के खाड़ी से जो निकलते थे, उनको ऐसा लगता था कि यहाँ की दिव्य शक्ति है, क्योंकि सिकंदर को मानते थे। तो सिकंदर का जो एकदम कौन सा फेमस था, बेबीलोन में जो घोड़ा उनका बेकुफुराल करके था, उनका घोड़ा फेमस था, तो उसी की वजह से उससे अक्षांश बोल दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मानसून और समीर। जो मौसमी हो गया, मानसून होगा और समीर होगा। और स्थानीय में जो होता है गर्म और ठंडी, जस्ट लाइक गर्म की हम बात करें तो ये हमारे यहाँ लू होता है, ठीक है। और हम अगर ठंड की बात करें तो सिराको होता है, ठीक है, हरमट्टन होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इस पॉइंट को समझा देते हैं कि सागरी समीर, ठीक है। समीर को हम बता रहे हैं, समीर मतलब पवन ही होता है, उसका एक छोटा पार्ट होता है। सागरी समीर, स्थली समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर, ठीक है। सागरी मैंने क्या आपको बताया, थर्ड रूल के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, सागरी समीर का मतलब होता है जो सागर से चल रहा हो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागरी समीर में किधर से चला जा रहा है,
किस ये पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि किधर से चला जा रहा है और किस टाइम चला जा रहा है, ठीक है। सागर की ओर से चला जा रहा है तो हमारे रूल के अनुसार तो साबित हो गया। और स्थली समीर और जो पर्वत की ओर से चल रहा हो तो पर्वतीय समीर और घाटी समीर। देखिए ये क्या होता है, पर्वत होता है, ठीक है, ये पर्वत होता है। तो ये पर्वत है तो ये इसको हम घाटी बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो जगह होता है उसको हम घाटी बोलते हैं। तो इस साइड से इस साइड चलना, ठीक है। अब आपको याद करने की बात आई तो सागर में आप रात में तो सागर में रहेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको डर लगेगा तो आप स्थल पे रहेंगे और पर्वत पे रहेंगे, क्योंकि ऊंचाई पे ही हमेशा रहने का प्रयास करेंगे। तो जबकि अगर घाटी और सागरी जो होगा यह दिन में होगा और जो पर्वतीय और स्थलीय होगा यह रात में होगा। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड हमारा जो वीडियो होगा जियोग्राफी का, उसमें ज्वालामुखी और कुछ स्टैटिक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।